हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में हमारे पास है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल। तो चलिए पहले पढ़ के उस सवाल थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फोटोकेमिकल स्मोक, और 4 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। तो भाई हमें सिर्फ ये पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। तो पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि भाई ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये चीज़ क्या है। सो फोटोकेमिकल स्मोक ये क्या चीज़ है। तो देखिए कहाँ पर भी अगर आपको ये स्मोक दिखाई दे, स्मोक इज एनी टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। स्मोक क्या होता है? कोई भी टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट जो which reduces our visibility, ये होता है स्मोक। ये होता है हमारा स्मोक का डेफिनेशन। तो स्मोक इज एनी टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स विच रिड्यूसेस आवर विजिबिलिटी, मतलब द पावर टू सी, मतलब जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स आवर विजिबिलिटी, देखने की क्षमता को रिड्यूस कर देता है, उसे हम कहेंगे स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक क्या होगा? जो स्मोक फोटोन और केमिकल कंपाउंड से भरा हुआ है उसे हम कहेंगे फोटोकेमिकल स्मोक। बहुत डिफिकल्ट हो गया? अरे कुछ भी नहीं है। देखिए फोटोन मतलब सनरेज है ना। फोटोन कहाँ पे रहता है? सनरेज में। तो हमें पता है कि जो स्मोक में ये फोटोन्स और डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेगा, उस तरह के एयर पॉल्यूटेंट्स जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड ऑल्सो सनरेज रहेगा, उसे हम कहेंगे फोटोकेमिकल स्मोक। और वो एयर पॉल्यूटेंट्स ऑब्वियसली विजिबिलिटी को रिड्यूस भी करेगा। तो हमें पता चल गया कि फोटोकेमिकल स्मोक चीज़ क्या होता है। तो अब ऑप्शन देखेंगे हम, एक एक ऑप्शन को हम देखेंगे। तो पहले ऑप्शन में बोला गया है फोटोकेमिकल स्मोक ऑकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। तो एक चीज़ बताइए कि हम यहाँ पर देखें कि फोटोन है फोटोकेमिकल स्मोक में, तो इससे हमें क्या पता चलता है? मतलब सन रेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोकेमिकल स्मोक। सो सन रेज इज इम्पॉर्टेंट टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोक। इसका मतलब सनरेज कहाँ पे ज़्यादा होता है? सनरेज ज़्यादा होता है वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में। ये तो सीधी सी बात है। सनरेज कहाँ ज़्यादा होगा? वार्म क्लाइमेट होगा। जहाँ पे सनरेज ज़्यादा होगा वहाँ पर वार्म क्लाइमेट होगा, ड्राई क्लाइमेट होगा और सनी क्लाइमेट होगा। सीधी सी बात है। तो फिर भाई साहब हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कि ऑप्शन 1 जो है दैट इज ऑब्वियसली करेक्ट। ये सही बात है। फोटोकेमिकल स्मोक इज सीन मेनली इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। तो चलिए अब दूसरे ऑप्शन में हम चलते हैं। दूसरे में देखिए लिखा है कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आर ओजोन, नाइट्रिक एसिड, एक्रोलीन, फॉर्माल्डिहाइड एंड पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसके मतलब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि फोटोकेमिकल स्मोक का केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है। मतलब पहले तो हमें पता चल गया कि ये सनरेज आर देयर फॉर फोटोकेमिकल स्मोक, लेकिन अभी हमसे पूछा है कि फोटोकेमिकल स्मोक का केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होगा, कौन कौन केमिकल कंपाउंड्स रहेगा फोटोकेमिकल स्मोक में। तो चलिए थोड़ा इसका केमिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक इज पैन, PAN। पैन मतलब पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट।
तो आया समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा पेन। नंबर 2 कंस्टिट्यूएंट क्या है पता है? NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। और क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। नंबर 3 एक्रोलिन। एक्रोलिन इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। नंबर 4 ओजोन। O3 इज ओजोन गैस। तो ओजोन भी इसका इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और है वेरियस एल्डिहाइड्स, वेरियस एल्डिहाइड्स एंड वेरियस। नंबर 6 इज वेरियस वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके साथ various nitrogen oxides will be also there in our photochemical smoke। तो आया समझ में? फोटोकेमिकल स्मोक का केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, देन डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लाइक NO2, NO, इस तरह का, देन डिफरेंट एल्डिहाइड्स, डिफरेंट वेरियस वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एक्रोलिन। ये सब रहता है हमारा फोटोकेमिकल स्मोक में। तो चलिए सेकंड ऑप्शन में देख लेते हैं कंपोजिशन यहाँ पर क्या क्या दिया है। उन लोगों ने दिया है, देखिए, ओजोन। यस, ओजोन इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। देन नाइट्रिक ऑक्साइड, यस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में आ जाएगा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद एक्रोलिन, यस, एक्रोलिन इज देयर। देन फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स में आ जाएगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद है पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, दैट इज पैन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट। तो भाई सेकेंड जो स्टेटमेंट था वो भी देखिए सही है। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू था, सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है फोटोकेमिकल स्मोक इज हार्मफुल टू ह्यूमन बट हैज़ नो इफेक्ट ऑन प्लांट्स। क्या ये सही बात है? चलिए देखते हैं। देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक ह्यूमन में क्या इफेक्ट करता है? विजिबिलिटी डिस्टर्ब कर देता है। इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी, इट कॉजेज प्रॉब्लम्स ऑन आई, इट कॉजेज हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स, इट रिड्यूसेस आवर लंग कैपेसिटी, है ना। तो इसके बावजूद भी और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये ह्यूमन के लिए और एनिमल के लिए। तो ह्यूमन और एनिमल के लिए ये ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट करता है फोटोकेमिकल स्मोक। अब यहाँ पर बताया गया है कि फोटोकेमिकल स्मोक प्लांट के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। लेकिन भाई साहब, ये क्या सही बात है? देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक ह्यूमंस को अफेक्ट करता है, डिफरेंट एनिमल्स को अफेक्ट करता है, प्लांट को भी अफेक्ट करता है। कैसे? प्लांट को कैसे ही अफेक्ट करेगा? इट रिड्यूसेस प्लांट ग्रोथ, इट रिड्यूसेस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, है ना। इट डिस्टर्ब्स रिप्रोडक्शन, ये डिस्टर्ब कर देता है प्लांट का रिप्रोडक्शन को, प्लांट का ग्रोथ को ये घटा देता है। इट डिस्टर्ब्स ऑल्सो फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। तो ये सब फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब कर देगा, रिप्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, ग्रोथ को घटा देगा। सो फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑल्सो वेरी वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट्स। एंड ये भी तुम्हें जानना ज़रूरी है कि फोटोकेमिकल स्मोक सिर्फ एनिमल और प्लांट को इफेक्ट नहीं करता, ये मिनरल्स को भी इफेक्ट करता है। जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब मिनरल अफेक्टेड होता है फोटोकेमिकल स्मोक से। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, ऑक्साइड्स है, तो वो सब केमिकल कंस्टिट्यूएंट मिनरल के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। तो फोटोकेमिकल स्मोक इज हार्मफुल फॉर
humans, all animals, plants also and also for minerals. तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि भाई ये प्लांट को एफेक्ट नहीं करेगा, नहीं, इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर प्लांट्स। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट था ये सही है या गलत? ये वाला तो भाई गलत बात हो गया है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अब जो लास्ट स्टेटमेंट है उसे भी हम देख लेंगे एक बार। नंबर 4, प्लांट्स लाइक पाइनस, जूनिपरस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग फोटोकेमिकल स्मोक। मतलब बोला गया है कि पाइनस और जूनिपर, पाइन और जूनिपर जो ऐसा जो प्लांट्स है, दे एक्चुअली हेल्प इन रिड्यूसिंग दिस फोटोकेमिकल स्मोक। ये जो प्लांट्स है ये फोटोकेमिकल स्मोक को एनवायरनमेंट से घटा देगा। ये प्लांट्स, पाइन और जूनिपर, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर एक्चुअली हेल्पफुल टू रिड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक। क्या ये सही बात है? हाँ भाई, ये सही बात है। पाइन जूनिपर जो ट्रीज़ है वो एक्चुअली ये फोटोकेमिकल स्मोक का ये जो पैन है, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गैस है, ये सब गैस को ये सब पॉल्यूटेंट्स को हार्म फ्री कर देता है एनवायरनमेंट से, पाइन जूनिपर लाइक ट्रीज़। तो हमें क्या करना चाहिए फोटोकेमिकल स्मोक घटाने के लिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पाइन जूनिपर इस तरह का ट्री लगाना चाहिए और वैसे हम फोटोकेमिकल स्मोक को घटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला? नंबर 4 स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो देखिए, हमसे पूछा गया था कि व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो मिल गया है आपको आंसर। ऑप्शन 3 इज द आंसर। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर. It was a very theoretical problem. So thank you all.